हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप गुप्ता अपने चैनल प्रदीप एंड नॉलेज पे आप सबका स्वागत करता हूँ। आज बात करेंगे अपन डियोल विद पीएलसी। डियोल विद पीएलसी बात करेंगे। डियोल स्टार्टर जो है पीएलसी के यूज़ करके कैसे उसका वायरिंग रहता है, कैसा प्रोग्राम रहता है, वो आज अपन डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं एक टॉपिक इलेक्ट्रिकल सेफ्टी का डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे कि बताया था पहले भी आपको, कोई हर वीडियो से पहले मैं इलेक्ट्रिकल सेफ्टी का टॉपिक डालूंगा, तो आज मैं डालूंगा इलेक्ट्रिकल पीपीज। इलेक्ट्रिकल पीपीज क्या स्पेशल पीपीज रहते हैं जिसमें आर्क फ्लैश सूट रहता है, 8 KL का रहता है। वो एलटी की बात कर रहा हूँ मैं, L8। और फेस शील्ड रहता है और ग्लव्स रहते हैं। बेसिकली ये मेन 3 पीपीज रहते हैं। जब भी आप लोड सेंटर में काम कर रहे हो तो एक तो 8 KL का आर्क फ्लैश सूट आपको पहनना है, फेस शील्ड पहनना है, ग्लव्स पहनना है। इससे आपको क्या प्रोटेक्शन रहेगी, जब भी कोई फ्लैश होगा कुछ होगा तो आपको काफ़ी प्रोटेक्शन रहेगी। तो 8 KL मतलब रहता है कि 8 किलो एनर्जी तक का भी ये आपको प्रोटेक्ट कर सकता है। ये जो सूट रहता है स्पेशल रहता है। ये एलटी की बात कर रहा हूँ मैं। एलटी और एसटी के लिए अलग रहता है। एलटी और एसटी में उसके एसटी के लिए और स्पेशल रहते हैं, वो 40 KL का रहता है सूट। और फेस शील्ड रहता है जो कि आपको प्रोटेक्ट करता है। ग्लव्स रहते हैं वो भी एस टी एल टी ग्लव्स रहते हैं। एस टी एल टी दोनों यूज आपको रहते हैं। एस टी में जो रहता है 40 KL रहता है, एल टी में 8 KL रहता है और एस टी में 40 KL का आपको सूट आता है। तो ये तीनों चीज़ आपको पहन के ही कभी भी काम करना चाहिए लोड सेंटर में। तो अब बात करते हैं टॉपिक पे अपने डियोल स्टार्टर विद पीएलसी। तो पीएलसी क्या है, होते हैं प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। रहता है एक तरह का डिवाइस है जो कि प्रोग्राम के थ्रू आपके हार्ड वायरिंग को भी कम करता है और थोड़ा कम्युनिकेशन बेटर, मतलब कम्युनिकेट करा सकते हो आप डीसीएस से या स्काडा से। तो पीएलसी ब्लॉक डायग्राम में एक बार बनाता हूँ आपको। ये इनपुट रहते हैं इसमें और ये आउटपुट रहते हैं। तो ये इसके इनपुट्स रहते हैं यहाँ पे और ये आउटपुट रहते हैं। तो इनपुट्स में आपका जैसे क्या होगा, 24 वोल्ट पॉजिटिव नेगेटिव मान लेते हैं। तो ये 24 वोल्ट जो इनपुट रहेगा वो आपका स्टार्ट के थ्रू आएगा। तो ये स्टार्ट रहेगा आपका, फिर आपका स्टॉप रहेगा, फिर ये ओवरलोड का रहेगा। ये 3 इनपुट रह जाएंगे। तो इसमें डोनेटेड रहता है जैसे I0, I1, I2, I3, I4, ऐसे आपको इनपुट्स रहते हैं। और ऐसे ही कॉमन यहाँ रहता है, फेस न्यूट्रल रहता है इसका इनपुट, और कॉमन यहाँ रहता है, फेस यहाँ न्यूट्रल, यहाँ कॉमन यहाँ रहता है। फिर आपका Q0, Q1, Q2, Q3 ऐसे रहता है आपका आउटपुट। तो ये इनपुट्स हो गए सारे और ये आउटपुट हो गए। तो जैसे कि ये इतनी ही वायरिंग रहती है आपके पीएलसी में, और इसका खुद का 24 वोल्ट रहता है तो वो एसएमपीएस से दे सकते हो आप। और ये फेस न्यूट्रल भी रहता है, यहाँ से 220 दे सकते हो। वो अलग अलग रहता है सर्किट। 24 वोल्ट वाला ये फेस न्यूट्रल से सिंकिंग और सोर्स टाइप का रहता है, उसमें बाद में बात करेंगे। बेसिक में आपको क्लियर कर देता हूँ। तो ये इनपुट्स रहते हैं जो कि आपको 24 वोल्ट का सेफ रहता है थोड़ा। इसमें सप्लाई उप्लाई आप चेक करने में ईजी रहता है और एज पर ड्राइंग जो भी रहेगा उसके हिसाब से रहता है, और पीएलसी के डिज़ाइन के ऊपर भी निर्भर करता है। तो 24 वोल्ट का रहेगा आपका स्टार्ट, स्टॉप और ओवरलोड। जैसे ओवरलोड का एनो जैसे ट्रिप होगा तो उसको इनपुट आ जाएगा कि ओवरलोड ट्रिप हो गई है। तो ये हो गया। फिर और आउटपुट में क्या होगा आपका, कॉमन में से जैसे जाता है इंटरनल शॉर्ट रहता है इसमें। कॉमन जब रिले, इसकी भी अंदर रिले एक तरह की रहती है, जब इनपुट्स मिलेगा तो ही इसको आउटपुट्स जनरेट होगा। तो वो प्रोग्राम जैसे बनाएंगे उसके ऊपर रहेगा। तो ये एक रिले रहेगी, ये 24 वोल्ट की है। तो ये 24 वोल्ट से इसका नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव इसका अंडर कॉमन में रहेगा क्योंकि कॉमन सोर्स यूज कर रहे हैं हम लोग। फिर उसके बाद जो रिले यूज करने के बाद उसका जो एनो रहेगा वो आपका कॉइल में, तो कॉइल रहेगी आपकी मेन डियोल की,
उसको सप्लाई जाएगी। ये 24 वोल्ट आप इसमें कॉमन पे 220 यूज करेंगे। अगर 220 की कॉइल है तो जैसे एन होगा एनसी होते हुए कॉइल पे चला जाएगा। तो पावर सर्किट जैसे आपने डियोल में पता ही देखा ही है, वो वैसे ही रहेगा इसमें। तो ये बेसिक इसमें कंसेप्ट ये रहेगा आपका। तो उसमें होल्डिंग आपको हार्डवेयर में बनानी पड़ती है, इसमें प्रोग्राम में बनाएंगे हार्डवेयर। तो हार्डवेयर मतलब जो होल्डिंग रहेगी वो इस तरह की कुछ रहेगी इसमें। तो ये आपका I0 स्टार्ट हो गया, और ये आपका Q0 जो आउटपुट से होल्डिंग है, ये Q0 है, होल्डिंग रहेगा। ठीक है। फिर आपका ये NC रहेगा स्टॉप का, ये 0 1 होगा स्टॉप का। फिर आपका ये ओवरलोड का NC रहेगा, I02 मान लेते हैं। ठीक है। तो इस तरह का रहेगा इसमें प्रोग्राम। फिर आपका इसमें जैसे कि स्टॉप आएगा तो ये स्टॉप का इंडिकेटर आ जाएगा। फिर इसमें ओवरलोड आएगा तो इसमें तो ये स्टॉप का हो जाएगा Q02 Q01, ये 2 3 0 1 2 जैसे मान लीजिए। तो फिर ये I02 हो जाएगा, ये I01 हो जाएगा। तो इस तरह ही जैसे ये तीन तीन आउटपुट्स रहेंगे तो तीन आउटपुट्स यहाँ से निकल जाएंगे। वो रिले अलग अलग रहेंगी आपकी। ये स्टॉप की रिले रहेगी, फिर एक जो रहेगा आपका ये ओवरलोड की रिले रहेगी, और उसके इंडिया इंडिकेटर रहेंगे। मतलब डायरेक्ट इंडिकेटर 24 वोल्ट पे कनेक्ट कर सकते हो कि जैसे कि ओवरलोड हो तो ओवरलोड का इंडिकेटर पे चला जाएगा, और स्टॉप होगा तो स्टॉप का इंडिकेटर पे चला जाएगा। तो इस तरह का कुछ रहता है इसमें ड्राइंग। तो ये जो है ये लैडर लॉजिक के प्रोग्राम है, लैडर लॉजिक लैंग्वेज है। अलग अलग लैंग्वेज भी आती है, फंक्शन ब्लॉक हो गया, जैसे कि बहुत सारे PLC, अलग अलग PLC, सीमेंस, एलन ब्रैडली, ये सब यूज होता है। सबका कॉमन बस लैंग्वेज भी अलग से होता है, सॉफ्टवेयर अलग रहता है, लेकिन बेसिक यही है। हार्डवेयरिंग लगभग ऐसे ही रहता है, और जो प्रोग्राम रहता है लैडर लॉजिक में ऐसे ही रहता है। तो उस तरह का रहता है कि इसमें जैसे स्टार्ट किए तो ये जो है होल्डिंग स्टॉप के जैसे होते बिट होते, ये यहाँ से बिट होके यहाँ से जाना स्टार्ट हो जाएगी। ये NC रहेगा, जैसे ही ट्रिप होगा तो ये NO हो जाएगा, तो इसकी बिट कट जाएगी। बिट कटते ही फिर आपको स्टॉप मिल जाएगा। तो ये जब भी ये भी NC होगा तो इसको स्टॉप का आ जाएगा, ये ओवरलोड होगा तो इसको भी आ जाएगा। रन का लेना है तो रन का भी यहाँ से अपन रन का भी ले सकते हैं। ठीक है। तो कुल मिला के यही होता है इसमें ड्राइंग। तो आपने डियोल का वीडियो आप देखोगे तो डियोल में जो सर्किट रहता है उसकी जगह ये सर्किट अपना यूज कर देंगे। तो इसमें एक कॉन्टेक्टर है, बस मेन ये होल्ड होता है, फिर रिले के थ्रू कराएंगे। अगर 24 वोल्ट का है तो अगर 220 की सप्लाई यूज कर रहे हैं 220 के डायरेक्ट भी यूज हो जाएगा। अगर अगर PLC 220 की है तो पर नॉट जनरली 24 वोल्ट की रहती है। तो इसमें स्टार डेल्टा ज़्यादातर यूज होते हैं, या फिर और भी मशीन्स पैनल्स रहते हैं। तो इनपुट्स बहुत सारे हो सकते हैं। इनपुट्स में आपके ये तो कॉमन है, जैसे इसमें आपका इनपुट्स में कोई सेंसर हो सकता है कि ये सेंसर हाई हो तो उसकी तो ही आउटपुट जनरेट हो, कोई और